क्लास 10th मैथमेटिक्स द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा प्रश्नावली 4.4 है। इससे पहले जो बाकी प्रश्नावली है वो हमने करवा दिया है। इस चैप्टर का हमारा ये अंतिम प्रश्नावली है। ठीक है, इसको बनाने से पहले हम हैं जो इसका कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है कि मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति है जो 3 बातों पर निर्भर करता है, जो हमने केस 1, केस 2 और केस 3 में लिख रखा है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है ना। तो देखिए जो हमारा विविक्तिकर होता है जिसे हम d कहते हैं, ठीक है, जो हमारा विविक्तिकर होता है जिसे हम d कहते हैं, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b बराबर होता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो अगर मूलों की हमें प्रकृति देखनी है तो पहला बात ये है कि यदि d का मान धनात्मक होता है, यदि d का मान धनात्मक होता है, जैसे मान लीजिए 7, 11, 13, 14, ठीक है, 15, 17, 18 सारे मान जो हैं धनात्मक हैं, वो सब मानों का जो है वो मूलों का जो अस्तित्व होता है, ठीक है, उस मूलों का क्या होता है, अस्तित्व होता है। और दोनों जो मूल आते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले में निकाल रहे थे, x बराबर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक चिन्ह के अनुसार लेते थे। ठीक है, और उसमें हम अलग अलग लाते थे, या ये भी कह सकते हैं x बराबर जो हम 2 मान लिखते थे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी दोनों मूल जो होंगे वो अलग अलग होंगे। लेकिन अगर d का मान अगर 0 हो जाए, अगर d का मान 0 हो जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, इसमें भी मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन जो मूल हमारा होगा वो समान होगा, समान मूल आएगा। ठीक है, जैसे अगर 2 आया तो दोनों 2 2 ही होगा, अगर 4 आया तो दोनों 4 4 होगा, अगर 7 आया तो दोनों 7 7 होगा। ठीक है ना। आइए इधर देख लेते हैं। केस 3 में है यदि d का मान अगर ऋणात्मक आ जाए, यदि d का मान ऋणात्मक आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा, यानी हम मूल की जो प्रकृति है वो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, 10वां में तो ये तो निकालना नहीं है, हम डायरेक्ट जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं तब उसको क्या लिखते हैं, इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम इसका मूल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट और में आगे जाएंगे तो हमें वो भी निकालना आएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो हम लोग 10th में है, 10th का देख रहे हैं। तो 10th कहता है कि अगर d बराबर हमारा मतलब कि ऋणात्मक आ जाए, d बराबर अगर हमारा ऋणात्मक आ जाए तो उसका मूल की प्रकृति नहीं निकाली जा सकती है। ठीक है, तो आइए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है यहाँ पर, ठीक है, पहला जो प्रश्न है इसमें कह रखा है यदि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए a बराबर क्या होगा हमारा, a बराबर हो जाएगा 2। ये तो हम लोग पीछे भी सॉल्यूशन कर चुके थे इस प्रकार। देखिए b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अगर हमें d निकालना है, यानी कि हमें मूलों की पहले क्या ज्ञात करते हैं, प्रकृति ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मूलों की जो हम प्रकृति ज्ञात करते हैं वो फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, जितना फॉर्मूला लिखिएगा उतना ही बढ़िया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम रखते हैं d बराबर, ठीक है ना, b² बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a बराबर 2 और c बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, आइए आगे इसको हल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9 और माइनस का चिन्ह है जो प्लस हो जाता है ना, यानी माइनस खत्म हो जाता है। ये देखिए ये क्या हो गया, 4 दूना 8 और 8 5 कितना होता है, 40 होता है। 8 5 कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, 9 में से तो 40 को नहीं घटा सकते हैं, लेकिन 40 में से जब हम 9 को घटाते हैं, 40 में से जब हम 9 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 31 प्राप्त होता है।
है ना, जो कि माइनस में प्राप्त होगा। क्या चीज़ में प्राप्त होगा? माइनस में प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए केस 3 में लिख रखा था कि अगर डी का मान है जो ऋणात्मक आ जाता है तो उसका अस्तित्व है जो नहीं होगा। अगर डी का मान ऋणात्मक आ जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ हम है जो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। अतः d का मान ऋणात्मक है, d का मान ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः असंभव है। ठीक है, इसको है जो आगे मतलब कि हल करना असंभव है ना, क्योंकि यहाँ पर तो मूलों का अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, तो आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है ना, देख लेते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है यहाँ पर कह रहा था निम्न द्विघातीय समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न में तो अस्तित्व था ही नहीं, इसीलिए हम उनको ज्ञात नहीं कर पाए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 3x² माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस 4 बराबर 0 है। ठीक है, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये रहा। यहाँ पर हमारा प्रश्न है। ठीक है ना, तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा a बराबर क्या हो जाएगा? तो हमारा a हो जाएगा 3। ठीक है, b हो जाएगा -4 रूट 3। ठीक है, और यहाँ c बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, आइए हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारा है तो b², तो b² कितना है? -4 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, a कितना है? a हमारा है जो 3 दिया हुआ है, और c हमारा कितना है? c हमारा 4 है ना। जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो पहले माइनस की बात करते हैं, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 4 चौके क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। ठीक है, और रूट को जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट है जो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या? सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, माइनस 4 चौके 16 और 16 तिया 48। ठीक है, ये भी क्या हो गया? 16 तिया 48 माइनस 16 तिया 48 है ना, तो बराबर यहाँ पर क्या आ गया? 0। ठीक है, यानी कि हमारा जो विभक्ति कर है वो कितना आ गया? 0 आ गया। डी हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो अस्तित्व कब नहीं होता है? जब ऋणात्मक संख्याएं होती हैं तब। ठीक है, अस्तित्व कब कब होता है? जब धनात्मक संख्याएं हो या संख्या 0 हो, लेकिन इसका जो मूल आएगा वो दोनों क्या होगा? समान होगा, है ना। यही लिख रखे थे हम लोग केसेस में। तो आइए पहले लिख लेते हैं कि d का मान जो है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर d का मान 0 है, अतः, ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अतः दोनों जो हमारा मूल आएगा वो क्या हो आएगा? बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मूल यानी बराबर मूल होंगे। ठीक है, यही होगा। तो आइए हम इसको है जो हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए d का मान जो 0 है अतः मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन दोनों मूल हैं जो बराबर होंगे। ठीक है, द्विघातीय सूत्र ले लेते हैं। द्विघातीय सूत्र जानते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a होता है। या हम ये भी लिखते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर d।
ठीक है। ये d बराबर क्या होता है, d बराबर यही होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसीलिए इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac न लिख के डायरेक्ट हम d लिख दिए हैं। ठीक है, हालांकि हमने d बराबर क्या निकाला है, d बराबर हमने 0 निकाला है, तो रूट में है जो 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसको देखिए माइनस बी एक्स बराबर माइनस बी, तो देखिए यहाँ पर जो माइनस बी था हमारा, माइनस बी कितना था, माइनस बी था -4√3 था। ठीक है, -4√3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है ना, फिर d का मान कितना आया था 0 आया, a हमारा कितना था, a हमारा है 3। ठीक है, यहीं पर आइए, यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो √4√3 प्लस माइनस। ठीक है, इसको 0 को निकाल लेते हैं, बटे कितना हो जाएगा, बटे हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 से अगर काटते हैं तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर हमारा 3 बच जाएगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा x बराबर होगा 2√3 प्लस माइनस 0/3। ठीक है, एक बार हम चिन्ह क्या ले लेते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने मतलब पहले ही बताया था कि दोनों जो है वो क्या चीज़ में आएगा, वही आएगा, सेम ही आता है। ठीक है, लेकिन एक बार चेकआउट कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, और यहाँ पर लिख लेते हैं मक चिन्ह लेने पर। ठीक है ना, तो आइए बनाते हैं। तो जब हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस, ठीक है, 2√3 प्लस 0/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2√3/3। ठीक है ना, यही हमारा आएगा, है ना। और x बराबर 2√3 माइनस 0/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका कितना आएगा, इसका हो जाएगा √3 इतना ही। देखिए दोनों समान आया है ना, दोनों समान आया। ठीक है, यही हम समझाना चाहते थे कि अगर d बराबर 0 आ जाए तो जो दोनों मूल होते हैं वो क्या आएंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लिख लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 2, ठीक है ना, और हमारा b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हमारा हो जाएगा -6। ठीक है, और c बराबर हो जाएगा 3, यही ना। आगे आइए, आगे बनाते हैं। तो फॉर्मूला हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं d बराबर, b अपना कितना है, b है जो होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2, और c कितना है 3 है। ठीक है, आइए नीचे हल कर लेते हैं। तो ये 6 छक 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 दिया 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 36 में से जब 24 जाएगा तो 6 12 बच जाएगा, यानी कि जो हमारा d है वो हमारा क्या आया है, तो d हमारा आया है 12 आया है, जो धनात्मक है। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो d है, d का जो मान है वो धनात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व है। वह मूलों का जो मान है वो अलग अलग आएगा, जैसे 0 में आया था, दोनों मूल है जो सेम आए थे, इसी तरह से इसमें x का जो मान है वो सेम नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला हम रख लेते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं द्विघातीय द्विघात सूत्र क्या होता है,
तो द्विघात सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, ठीक है, या इसको आप डी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर तो ये है, तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा b जो है वो -6 है, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम डी कहते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमने क्या ला रखा है, 12 ला रखा है, ठीक है ना, और a के स्थान पर कितना है, 2 है, ठीक है। अब देखिए इस 12 को अगर हम रूट से निकालना चाहते हैं तो ये तो एक है जो मतलब वर्ग तो है नहीं, तो जब वर्ग नहीं रहे, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या कीजिए कि गुणनखंड कर लीजिए, तो 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए जोड़ा बन रहा है, एक 2 का और 3 है जो अकेले है, तो जो जोड़ा बनता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस, ठीक है, 2 बाहर निकलेगा, ठीक है, और 3 है जो रूट के अंदर रह जाएगा, और ये हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है। अगर हमारा स्क्वायर होता, ठीक है, वर्ग होता, तो हम उसको किस विधि से निकालते, वही जो कल हम लोग वर्गमूल निकालने की जो विधि थी उससे हम निकालते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो वर्ग है नहीं, तो इस तरह से निकलता है, जो जो जितने जितने जिसका जिसका जोड़ा आएगा वो जोड़ा में से एक है जो बाहर निकल जाता है, और जो बाकी जो बचता है वो रूट के अंदर होता है, ठीक है, इस तरह से। आइए आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या होगा, तो आगे जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 4 बचेगा। इसको जब हम काटेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है, x बराबर हमारा आ गया 3 प्लस माइनस √3 बटे 2, ठीक है। एक बार इसको धनात्मक और एक बार इसको ऋणात्मक फॉर्म में लिखना है, तो आइए लिख लेते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर, और इधर है जो ऋणात्मक ले लेते हैं, चिन्ह लेने पर, यानी धनात्मक जब हम चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस √3 बटे 2 हो जाएगा, और ऋणात्मक लेंगे तो इधर हो जाएगा 3, यही दो हमारा मूल आया, ठीक है, जो हमारा क्या है, अलग अलग है, ठीक है। इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हों, ठीक है, यानी यहाँ पर साफ साफ कह रखा है कि जो इसका मूल होगा वो क्या होगा, 0 है, दोनों जो मूल होगा वो क्या होगा, 0 है, यानी कि जब है जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो विभक्ति कर है वो 0 है, विभक्ति कर है जो 0 है, तब ना मूल है जो बराबर आएगा। देखिए दोनों बराबर मूल है, तो बराबर मूल कब हो गए, जब विभक्ति है जो मतलब बराबर होगा, तब विभक्ति है जो 0 होगा तब। जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक है, तो इसको हमने है जो लिख रखा है, देखिए ये है। तो प्रश्नानुसार कहा गया है कि मूल है जो बराबर है, ठीक है, तो जब मूल बराबर होगा, मूल जब बराबर होगा तो d बराबर 0 होगा, d बराबर 0 होगा, क्योंकि विभक्ति कर जब 0 होता है, विभक्ति कर जब 0 होता है तब ये है जो मूल है जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, यानी x का मान 1 आएगा, ठीक है, वही दोनों के लिए होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये आया है d जो आया है वो हमारा क्या आ रखा है, 0 आ रखा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रश्न में ही कह रखा है, ठीक है ना। तो हमारा जो समीकरण था वो समीकरण मतलब कि यही है, ठीक है। तो इसको अगर हम हल करते हैं, इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। तो आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा देखिए
यहाँ पर जो हमारा ए हो जाएगा, ए हमारा 2 हो जाएगा, बी हमारा के हो जाएगा और सी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। आइए फॉर्मूला पर रख लेते हैं। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, यानी बी है जो कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है के, यानी के का स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या होगा -4, ए बराबर कितना है 2 और सी बराबर कितना है ये बराबर क्या होगा 0 होगा, प्रश्न में कह रखा है। आगे चलते हैं तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 और 8 तिया 24 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना। तो 24 बराबर जब 0 आएगा तो ये देखिए ये -24 इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24। तो जब के स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा √24। क्यों, क्योंकि इधर स्क्वायर में है, उधर जाके क्या हो जाता है रूट में हो जाता है स्क्वायर। देखिए इस 24 भी है जो किसी का वर्ग नहीं है, यानी कि हमें इसे निकालना होगा। तो आइए इसको क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 12, फिर 2 से देंगे तो 6, फिर 2 से देंगे तो 3 और फिर हो जाएगा कितना 3 एकम 3। अभी हमने बताया था कि जिसका जिसका जोड़ा होगा वो बाहर निकलेगा, यानी ये दो में से, ये दोनों 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, बच क्या गया, एक ये 2 बच गया और एक ये 3 बच गया। तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, के बराबर हमारा हो जाएगा 2√6। ठीक है, और यही हमारा है जो क्या है आंसर हमारा आया है। समझ गए। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ठीक है, वही दूसरा प्रश्न का ये सेकंड पार्ट है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है और प्रश्न में ही कह रखा था कि मूल है जो बराबर है, इसीलिए डी बराबर बी स्क्वायर -4 ए सी बराबर 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो द्विघात समीकरण में नहीं है तो इसमें थोड़ा सा हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा, पहले इससे ये दोनों में जो गुना करना होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2 के एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना है 6 बराबर क्या है हमारा 0 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये लिखने के बाद हमें पता चला कि जो हमारा ए होगा वो कितना होगा, ए हमारा है के, बी हमारा कितना हो जाएगा -2 के हो जाएगा। ठीक है, और हमारा सी कितना हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको तोड़ा। अब आगे आ जाइए, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए जब हम इसको हल करते हैं तो बी स्क्वायर बराबर हमारा है -2k का स्क्वायर। ठीक है, -4a कितना है के है और सी कितना है 6 है। इसको हल कर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4k स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 24k। ठीक है ना। इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो कॉमन क्या ले सकते हैं, के को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4k माइनस शायद 4 भी कॉमन ले सकते हैं ना, 4 भी कॉमन ले लेंगे, यानी कि 4k अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा। और यहाँ पर बचेगा 6 है ना, 4 छक 24 हो जाता है, बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन निकलते हैं। पहले हम अगर 4k, यदि एक आ गया 4k बराबर 0, ठीक है ना, और दूसरा आ गया k -6 बराबर 0। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हो जाएगा, उधर जाके हमारा हो जाएगा 0/4 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा k बराबर 0 और दूसरा का हो जाएगा k बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, यही 2 मान आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरा का दोनों पार्ट है जो सॉल्यूशन कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। ठीक है, चौड़ाई से क्या है 2 गुना है उसकी लंबाई, यानी चौड़ाई को हम x मान लेंगे। ठीक है, फिर से देखिए जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है 2 गुना है और उसका क्षेत्रफल जो है 800
ठीक है, मीटर स्क्वायर हो यदि यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यानी उसकी हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हम आ जाते हैं। तो माना ये एक बगीचा है, ये एक बगीचा है, ठीक है, जो ये है जो इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। ठीक है, इसमें कह रखा है कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई से ये 2 गुना है उसकी लंबाई। यानी चौड़ाई को अगर हम माना x है, चौड़ाई को अगर हम माना x है, तो प्रश्न से हम कह सकते हैं कि जो उसकी लंबाई होगी वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न में क्या दे रखा है कि जो बगीचा का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है ना। ऐसे हम जानते हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई वाले आयत, जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी लंबाई गुने जो चौड़ाई है वो हमें प्रश्न में दे रखा है, 800 दे रखा है। ठीक है, और हमने यहाँ पर जो लंबाई है, लंबाई को हमने माना है 2x, और चौड़ाई है, चौड़ाई को हमने मान लिया है क्या, x मान लिया है। ठीक है ना। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। तो चौड़ाई जो हमारा है वो, सॉरी, लंबाई जो हमारा है वो 2x है। ठीक है, और हमारा जो चौड़ाई है वो x है, बराबर प्रश्न में दिया हुआ है 800। इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 है जो उधर जाएगा तो काटने पर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, यानी x स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, 800 बटे, उधर गुना में था इधर आके भाग में हो गया। इसको जब काटेंगे तो कितना आ गया, 400 आ गया। यानी हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया, 400 आ गया। यानी एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, रूट अंडर 400, और 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। यानी एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ पे हमने माना था कि जो हमारी चौड़ाई है, बगीचे की चौड़ाई, ठीक है, लिख लेते हैं। की चौड़ाई, जो चौड़ाई हमने माना था क्या था, x था, यानी x हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बगीचे की लंबाई था 2x था। ठीक है, यानी 2 इंटू एक्स कितना है, 20, यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 20 मीटर और ये हो गया 40 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। 2 मित्रों की आयु का योग जो है वो कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, हाँ, ठीक है ना, 48 हो जाता है। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा था कि जो 2 मित्र हैं, ठीक है, मित्र माना ये पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है। इन दोनों के जो वर्षों का योग है, इन दोनों के जो वर्षों का योग है वो कितना दे रखा है, 20 वर्ष दे रखा है। बात को समझिए, 20 वर्ष है जो दे रखा है। ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की अगर मतलब वीडियो में जैसे कि क्वालिटी या किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न को समझने का कोशिश करें और मतलब समझने का कोशिश करें। ठीक है, जो समझा रहे हैं, है ना। आइए आगे। माना प्रथम मित्र की आयु, ठीक है, जो प्रथम मित्र होगा उस प्रथम मित्र के आयु को हम x मान लेते हैं। ठीक है, जो पहला जो मतलब कि उसका दोस्त है, 2 दोस्त हैं, उसमें से पहला जो है उसका वर्ष जो है x वर्ष है। बात को समझ रहे हैं, x वर्ष मान लेते हैं। तो दूसरा का क्या होगा, तो दूसरा का हम कहेंगे कि जो दोनों का योग है, तो दोनों का योग कितना है वर्षों का, 20। उसमें से एक दोस्त का अगर हम घटा देते हैं तो वो आ जाएगा दूसरे दोस्त की आयु, है ना। जैसे बात कुछ इस प्रकार से समझिए कि माना
दो दोस्त हैं जो 40 साल के हैं, ठीक है। तो एक दोस्त है जो 18 साल का है, एक दोस्त है जो 18 साल का है, तो दूसरा दोस्त कितना का होगा, तो 18 माइनस मतलब कि 40 कर लीजिए। तो 18 माइनस 40 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इधर 2, 22 वर्ष का है, ठीक है। इस प्रकार से क्या किए, कुल में से हम पहले वाले दोस्त का आयु घटा लेंगे तो दूसरे वाले दोस्त का आयु पता चलेगा। उसी तरह से दोनों दोस्त का आयु 20 वर्ष है, पहला दोस्त का x वर्ष मान लेते हैं, तो अगला को 20 में से x घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वो दूसरे दोस्त का है जो आयु आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो शर्त दे रखा है, प्रथम शर्त कह रहा है, ठीक है, कि जो उसकी आयु है 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, तो उसका जो दोस्त था वो 4 वर्ष जो पूर्व था वो कितने वर्ष का था, पूर्व मतलब पहले। तो हम बताए थे अगर किसी का पहले बोले तो उसको घटा देना है और बाद में बोले तो उसको जोड़ देना है। यानी पहले जैसे कि कह रहे हैं कि अभी हम 8 साल के हैं, ठीक है, तो 2 साल पहले कितने साल के थे, तो कहिएगा कि 2 साल पहले मतलब 6 वर्ष के थे, है ना, इसको घटाया। उसी तरह से 4 वर्ष अगर हम पूर्व जाना चाहते हैं तो पहले दोस्त का जो आयु, अभी जो दोस्त का आयु है वो x है, तो 4 वर्ष पूर्व क्या था, x माइनस 4 वर्ष। दूसरे दोस्त का कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में अभी उसका 20 माइनस x है, ठीक है। तो उसका जो मतलब कि 4 वर्ष पूर्व मतलब कि 4 वर्ष पहले कितना था, तो घटा लेते हैं 4 वर्ष, ठीक है ना। तो ये हमारा घटाने पर आ जाएगा 16 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। यानी 4 वर्ष पूर्व ये कितना था, 16 माइनस x वर्ष का ये था, ठीक है ना। अब आगे कह रखा है प्रश्न में ही दूसरा जो प्रश्न कह रहा है सेकेंड पार्ट उसका, कि जो आयु का जो गुणनफल है, ठीक है, दोनों के आयु को जब हम गुना करते हैं तो उनका जो गुणनफल है वो कितना है, 400 कितना है, 48 वर्ष है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 48 वर्ष है, ठीक है ना। तो देखिए पहले दोस्त का कितना है, तो पहले दोस्त का है x माइनस 4, दूसरे दोस्त का कितना है 16 माइनस x, बराबर दोनों का गुणनफल कितना है 48 वर्ष। आइए दोनों को हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा, x से इधर करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, 48 माइनस 48 हो जाएगा, माइनस 4 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 48 वर्ष, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है ना, सॉरी x स्क्वायर नहीं ना होगा, x स्क्वायर नहीं 16x हो जाएगा, ठीक है, 16x है। तो देखिए यहाँ पर 4x है और ये है जो 16x है, तो जब इन दोनों को हम घटाएंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही है, ज़रा इसको हम ध्यान से देखते हैं तो कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या। आइए फिर से एक बार कर लेते हैं, एक से जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 16x हो जाएगा, ठीक है। x से अगर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 से इसमें करेंगे 16 चौके 64 होता है ना, ठीक है, 16 चौके 64 हो जाएगा। आइए इसको 64 कर लीजिए, 16 चौके कितना हो गया 64, लेकिन क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर ये क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलकर ये क्या हो गया, प्लस, और ये 4x हो गया, बराबर ये यही होगा ना, ठीक है। माइनर मिस्टेक होता है कभी कभी, आप लोग ध्यान से देख लीजिए और आप लोग ध्यान से बनाया कीजिए, ठीक है। एक अगर जहाँ मतलब प्लस माइनस कहीं छूटा या कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आप जितना देर से जो मेहनत कर रहे हैं वो सब बर्बाद हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जब भी हम बनाएंगे दिमाग को शांत करके और बढ़िया से बनाएंगे। आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 4x है और ये 16x है, मतलब कि 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। आइए 20x हो गया और ये क्या हो गया, माइनस x स्क्वायर, माइनस 64, 48 इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस 48 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 1
चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक है ना। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है, बराबर 0। सबको हम बराबर के उधर लेकर चले जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में, तो इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 20x है जो माइनस में हो जाएगा और ये है जो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। यही आया है हमारा समीकरण, ठीक है। आइए हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा a है वो क्या हो जाएगा 1, b जो हमारा है वो -20 और c जो हमारा है वो 112 हो जाएगा, है ना। आगे आ जाइए, तो हम फॉर्मूला जानते हैं d बराबर b² माइनस 4ac होता है, यही ना। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर क्या आ जाएगा, d बराबर हमारा आ जाएगा b² कितना है -20 का होल स्क्वायर, ठीक है, -20 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है 100, यही आएगा, है ना। हम जानते हैं कि 20 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 400 हो जाएगा। ये जब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 इतना आ जाएगा, ठीक है। हमारा मान कितना में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस आ जाएगा 48 घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम केस में कह रखा था कि जिसकी जो d है वो अगर ऋणात्मक आए तो वो क्या हो जाएगा, निकालना उसका अस्तित्व नहीं होगा, उसको निकालना असंभव है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं निकालना संभव नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। निकालना इसको क्या नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको है जो निकालना है जो संभव नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये भी प्रश्न हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला कह रहा है क्या परिणाम 80 m तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है, ठीक है। इसका भी लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करना है। आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक पार्क है जिसकी लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है। तो हम निकालते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ क्या क्या था, तो इसमें हमें दिया हुआ था, ठीक है, 80 मीटर। 80 मीटर जो है वो पार्क की परिमाप है, ठीक है ना। क्षेत्रफल जो है वो 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम है लंबाई को हम x मान लेते हैं, लंबाई को हम x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो मतलब कि जो आयताकार जो पार्क होता है, ठीक है, यानी आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। इस बात को समझ रहे हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है, 2 × L+B होता है, ठीक है। तो आइए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए पार्क का जो परिमाप दे रखा है कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला हम जानते हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, ठीक है। 80 बराबर अपना लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई हमने माना है x, चौड़ाई तो दिया हुआ है नहीं, तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। आइए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए ये 2 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, भाग देने पर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, चौड़ाई बचेगा, यानी चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस x है जो इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, यानी चौड़ाई बराबर कितना हो गया 40 माइनस x बराबर चौड़ाई हो गया ये हमारा, ठीक है। अतः
पार्क की क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दे रखा है 400। क्षेत्रफल दे रखा है 400 और ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमारा क्या है, x है जो हमने माना था। चौड़ाई अभी अभी हमने निकाला है 40 माइनस x। ठीक है, ये अभी हमने निकाला है। ठीक है, आइए इसको हम जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, एक से जब अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40x। ठीक है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबको बराबर की इधर अगर हम ले आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, बराबर की इधर आके प्लस में, 40x प्लस में है, इधर आके माइनस 40x, और ये अपने जगह पर ही है 400 बराबर 0। ठीक है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा है जो द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया हमारा, ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ ए, बी और सी, ए है जो 1 है, बी है जो -40 हो जाएगा, और सी है जो हमारा 400 है। ठीक है, हमें डी बराबर हमें पता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर b बराबर क्या है, -40 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, और c कितना है 400। आइए इसको अगले पृष्ठ पर हम इसको हल करते हैं। तो यही दिया हुआ है ना। तो देखिए 40 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, d बराबर 40 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1600 आ जाएगा। ठीक है, 1600 आ जाएगा, माइनस 4 चक 1600। ठीक है, दोनों को जब हम आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, d बराबर 0 आ गया। d बराबर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है ना, तो हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे d का मान क्या आ गया, 0 है, अतः यह स्थिति क्या है, संभव है। संभव है, ठीक है ना, यह स्थिति संभव है। ठीक है, आइए फॉर्मूला क्या होता है, द्विघातीय सूत्र होगा, वो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी रूट अंडर डी बटे 2a होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग a, b और c। a हमारा कितना है, b हमारा कितना है, और c हमारा कितना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रखे थे a 400 है, इसी को हम लोग पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 40 प्लस माइनस डी हमारा 0 है। ठीक है, और ए हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 40 माइनस माइनस प्लस बटे 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40/20 आ गया हमारा। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा दोनों जो मूल आएगा वो कितना आएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको आगे ना करते हुए अब कर लेते हैं क्या, जो हमने माना था लंबाई। ठीक है, इसकी जो लंबाई होगी, लंबाई हमने माना था कितना, x माना था, जो कितना आ गया 20 मीटर आ गया। इसकी जो चौड़ाई है
चौड़ाई जो है वो चौड़ाई जो था वो चौड़ाई था अपना, कितना था चौड़ाई यहाँ पर, चौड़ाई बराबर क्या निकाले थे, 40 माइनस एक्स निकाले थे। चौड़ाई बराबर 40x, 40 माइनस एक्स निकाले थे, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 40 माइनस एक्स बराबर 0, मतलब 20, ये भी आ गया 20। यानी कि हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, समान है, ठीक है। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कि लंबाई व चौड़ाई क्या है, समान है ना। आपने देखा लंबाई और चौड़ाई समान है, अतः यह जो पार्क है वो आयताकार नहीं, अतः पार्क एक क्या है, वर्गाकार है, ठीक है, वर्ग होगा, ठीक है ना। इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।